नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि खंडित क्या है और अखंड हम किसको कहते हैं। आज हम इतने उलझ गए हैं कि खंडित क्या है और अखंड क्या है वह भी हम समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले से ही हमको ऐसी गलथूथी पिला दी है कि खंडित की पूजा नहीं हो सकती है। तो हम किसी की भी मूर्ति को इसका हाथ टूट गया है, इसका पैर टूट गया है, इसका कान टूट गया है, इसकी नाक टूट गई है, मतलब मूर्ति का किसी भी एक अंग टूट गया है तो न हम इसकी पूजा कर सकते हैं। अगर मंदिर जो अधूरा होता है, खंडित होता है, तो वह मंदिर में हम मूर्ति को नहीं बिठा सकते हैं, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकते। और जब हम यज्ञ करवाते हैं तब भी देख लेते हैं कि यज्ञ में पूजा करने के लिए बैठने वाला यजमान और इनकी पत्नी का कान तो टूटा हुआ नहीं है, अंगुली तो कटी हुई नहीं है, नाक तो टूटा हुआ नहीं है, और खंडित मूर्ति को, खंडित मंदिर को और खंडित मनुष्य को हम किसी भी धार्मिक कार्य में लेते नहीं हैं। तो पहली बात, हम इतना बेहोशी में जीते हैं कि खंडित क्या है और अखंड क्या है, इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। इसका एक ही कारण है, कोई साधु ने कह दिया, कोई शास्त्र ने कह दिया, कोई ब्राह्मण ने कह दिया, तो हम इसकी बात पर विश्वास कर देते हैं और यह विश्वास ही अंधविश्वास हो जाता है। और हमारा मन भी कहता है, कोई साधु, कोई ब्राह्मण, कोई कर्मकांड के शास्त्र कैसे झूठ बोल सकते हैं। तो विश्वास करने से हमारी सोच मर जाती है। दूसरी, हमारी आत्मा शक्ति क्षीण हो जाती है। तीसरा, हमारी सोच आलस्य से भर जाती है। इसके लिए तो आज हम अखंड को नहीं ढूंढ पाए हैं। इसीलिए तो आज हमें हमारे मस्तिष्क में अखंड क्या है यह जानने का प्रश्न भी नहीं उठता है। हमें तो एक ही पता है, खंडित मूर्ति को निकाल दो, नई मूर्ति को बैठा दो, खंडित मंदिर को तोड़ दो, नया मंदिर बना लो, खंडित मनुष्य को पूजा में से हटा दो, अखंड मनुष्य को बिठा दो। और इसी कारण हम सत्य से इतनी दूर चले गए हैं, हमने सत्य को मार दिया है और हम खुद खंड खंड हो गए हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि इतनी कमज़ोर हो गई है कि हम दूर तक देख ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी दृष्टि भी खंड खंड हो गई है
और जिसकी दृष्टि खंड खंड हो गई हो, वह दृष्टि से वह अखंड खंडित और अखंड का भेद कैसे पा सकता है? तो अखंड कौन है और इसको कैसे जाने? तो हम जो हमारी दृष्टि से देख रहे हैं वह सब खंडित है। जिसकी उत्पत्ति हुई, जिसका जन्म हुआ और जो समय के चक्र में आ गया, जिसका जन्म बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, यह समय की धारा है, यह परिवर्तन है। और मज़े की बात यह है कि जो समय की धारा में आता है इसका ही तो नाम होता है, और जिसका नाम है इसका नाश यानी मृत्यु चौकस है। तो नामी अखंड कैसे हो सकता है? ठीक है, आयु का फासला हो सकता है, कोई 50 से 100 साल में खंडित हो जाएगा, कोई हजारों करोड़ वर्ष के बाद खंडित हो जाएगा। खुद देवी देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी समय की धारा में है। तो हम अखंड किसको कहते हैं? जो अनामी हैं, जो समय की धारा से बाहर स्थिर है, जो समयातीत है, जिसे हम कालातीत भी कहते हैं, समयातीत भी कहते हैं। अनामी है, जो अच्युत है, जो आकार से परे है, जो निराकार है, क्योंकि आकार ही खंडित है। आकार यानी घाट, सब घट टूटने वाला है, तो आकार ही खंडित है और निराकार ही अखंड है। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।